एक बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है, क्या विश्व युद्ध के लिए गुटबंदी शुरू हो गई है क्योंकि बाइडेन इजराइल तो वहीं पुतिन चीन की तरफ रवाना हो गए और इस बीच गाजा पट्टी में भयानक युद्ध चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ इस बुलेटिन में जुड़ेंगे विपिन, चलेंगे उनके पास भी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए। तो इजराइल गाजा युद्ध का आज 11वां दिन है। आपको गाजा युद्ध की हर तस्वीर, खबर सीधे युद्ध के मैदान से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले 10 तस्वीरों में देखिए गाजा युद्ध में कैसा कोहराम मचा है, कैसे हालात हैं। युद्ध का 11वां दिन है और आप देखिए एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। विध्वंस की अंतहीन ये तस्वीरें। हमास का हमला लगातार जारी है। आयरन डोम के जरिए इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश इजराइल की तरफ से। तेल अवीव में हमले के सायरन गूंजे हैं, हवाई हमले के सायरन गूंजे हैं और गश डैन में रॉकेट का प्रहार हुआ है। हमास का हमला जारी है। गाजा की तबाही के सबूत सामने आ रहे हैं। मलबे में पूरा का पूरा शहर तब्दील होता नजर आ रहा है। और इन 10 खबरों के बाद अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो इसी युद्ध से जुड़ी हुई हैं, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। हमास का हमला कैसे देखिए, और तेल अवीव में भी रॉकेट से हमला किया जा रहा है। इसके अलावा मलबे में तब्दील हो गया है पूरे का पूरा शहर और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। गाजा पट्टी में चारों तरफ मलबा ही मलबा, और देखिए दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक और जमीन पर भी हमला किया जा रहा है, क्योंकि गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स दाखिल हो चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इजरायली फोर्स का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला। आईडीएफ हमले में हमास शूरा काउंसिल का प्रमुख मारा गया। हमले में मारा गया ओसामा माजनी। इजराइल हमले का मुख्य सूत्रधार था माजनी, जिसको इजराइल ने मार दिया। देखिए कैसे टारगेट किया गया। पहले यह आइडेंटिफाइड किया गया कि वो इसी हेडक्वार्टर पर छिपा हो सकता है, और उसके बाद हवाई हमले में इस पूरी बिल्डिंग को निस्ते नाबूद कर दिया गया। तो 11वें दिन गाजा में सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। गाजा के जंगी मैदान से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। पूरी रात गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी रही। 24 घंटे में गाजा में 254 लोग मारे गए हैं। इजराइल के हवाई हमलों में 562 लोग घायल हुए। बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल एयरफोर्स ने गाजा पर गाइडेड बम दागे हैं और ये स्ट्राइक रात भर चलती रही। इजराइल की बमबारी से पूरी रात थर्राई गाजा पट्टी। और इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का एक और वीडियो सामने आया। दक्षिणी गाजा के हमास ठिकानों का यह वीडियो है। हमले के लिए एक साथ जमा हुए थे हमास के लड़ाके। गाजा में बाइक पर सवार होकर इजराइल सीमा की ओर से ये तमाम लड़ाके आगे बढ़े थे। आधुनिक हथियारों से लैस लड़ाके इजराइल की सीमा में पहाड़ को तोड़कर घुस गए, और उसके बाद बेखौफ लड़ाकों ने इजराइल में खूनी खेल को अंजाम दिया था। 7 अक्टूबर 2023 का ये वीडियो और ये तमाम लड़ाके जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हमास के वो लड़ाके हैं जिन्होंने इजराइल पर हमला किया था। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله तो एक के बाद एक 7 तारीख के वीडियो सामने आ रहे हैं। इजराइल में घुसे हमास के लड़ाकों का वीडियो सामने आया है। भीषण गोलीबारी के बीच घुसे हमास के ये लड़ाके इजराइल बॉर्डर तक बाइक से आए थे। ये लड़ाके अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर घुसे थे। ये देखिए तस्वीरें जब वो अंदर आए थे और लगातार फायरिंग कर रहे थे। बाइक के जरिए वो यहां एंटर करते नजर आ रहे। तो देखिए कैसी प्लानिंग थी, कैसी योजना थी। हाथों में हथियार, बाइक पर सवार होकर ये सभी हमलावर घुसे थे। आप देखिए सामने जो बॉर्डर एरिया है वहां तक वो आते हैं, बाइक को छोड़ देते हैं और फिर वो अंदर दाखिल हो जाते हैं इजराइल की सीमा के अंदर, और उसके बाद जो तबाही वो मचाते हैं उसकी तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। जो बर्बरता वो दिखाते हैं।
और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को एक बार फिर से खुली धमकी दी है। इजराइल जंग में ईरान की परोक्ष रूप से एंट्री हो गई है, जंगी मैदान में उतरेगा ईरान, ये बात साफ हो गई है। मीडिया के सवालों पर हुसैन अमीर ने जवाब दिया है कि हमारे सभी विकल्प खुले हुए हैं। ईरान वो देश जिस पर आरोप लग रहा है कि इजराइल हमले का मास्टरमाइंड ईरान है, और अब वो खुलकर इस जंग में इजराइल के खिलाफ उतरने की धमकी दे रहा है। और इजराइल जंग के बीच चीन दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। 2 दिन के चीन दौरे पर पुतिन पहुंचे हैं, ये अपने आप में बड़ी खबर है। जंग के हालात हैं और इस बीच देखिए पुतिन का ये दौरा, एक तरफ तो लड़ाई चल रही है रूस यूक्रेन की, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ चुकी है और यहां पर भी लामबंदी शुरू हो गई है, यहां पर भी समूह बंटने शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा पुतिन ने इस पूरे मामले में फिलिस्तीन का समर्थन किया है, इजराइल के हमले की निंदा की, अमेरिका को इसके लिए दोषी भी ठहराया। और अब पुतिन का यह दौरा चीन विजिट पर व्लादिमीर पुतिन अपने आप में बहुत सारे संकेत है, क्योंकि आज ही एक और महत्वपूर्ण दौरा हो रहा है बाइडेन का इजराइल दौरा, और ऐसे में दुनिया की 2 महाशक्तियों के नेता अलग अलग ध्रुवों की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ये इशारा है अपने आप में कि युद्ध की वजह से अब पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए आप, व्लादिमीर पुतिन चीन में इस वक्त चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। जो मौजूदा वैश्विक हालात हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो या फिर मिडिल ईस्ट की बात हो, इजराइल और गाजा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो तनाव है, जो हमास के बीच तनाव है, उसकी बात हो, उन सभी विषयों पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी आने वाले समय में। पूरी दुनिया में ये जो महाशक्तियां हैं वो किधर जाएंगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बड़े मुल्क हैं वो इस वक्त क्या स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि पुतिन की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण, विश्व युद्ध की गुटबंदी, चीन और दौरे पर पुतिन, क्या हम समझें कि बड़े देश अलग अलग खेमों में बढ़ते जा रहे हैं। बीजिंग में होगी पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात, और पुतिन जिनपिंग के बीच कई मुद्दों पर बात होनी है, जैसा कि हम लगातार ये कह भी रहे हैं कि मौजूदा जो युद्ध के हालात है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उस पर बात होनी है। इजराइल हमास जंग पर भी बातचीत होगी, दोनों बड़े नेताओं के बीच। अमेरिका को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि एक तरीके से कॉमन एनिमी अमेरिका है, और ऐसे में अमेरिका की भूमिका पर बातचीत होगी। इजराइल पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त बयान जारी करेंगे, यह भी खबर सामने आ रही है। फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का ऐलान भी संभव है, आधिकारिक ऐलान भी शायद दोनों मुल्कों की तरफ से यह संभव हो। कई और देशों के नेताओं से भी पुतिन की मुलाकात होनी है। तो युद्ध के बीच यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण, यूक्रेन पर हमले के बीच पहली बार चीन यात्रा पर पुतिन है, यानी कि जो युद्ध है यूक्रेन का, रूस का, उसमें उस दौरान चीन में पहली बार पुतिन मौजूद होंगे। सबकी निगाहें होंगी कि जिनपिंग और पुतिन के बीच क्या बात होती है और साझा बयान में दोनों क्या कहते हैं। और इस बीच खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है ये जंग, और विश्व युद्ध की गुटबंदी भी इस बीच देखने को मिल रही है। जिनपिंग का प्लान क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं। इजराइल में बाइडेन मौजूद है और चीन में पुतिन है। ईरान का जंगी प्लान भी इस बीच सामने आ गया है। इजिप्ट ने मोर्चा खोल दिया है और लेबनान का फ्रंट भी इजराइल के खिलाफ खुल गया है। सीरिया ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। एर्दोगन की चाल भी इस बीच सामने आई है। तो तमाम तरीके से पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल का माहौल देखा जा रहा है। रशिया से लेकर चीन तक, इजराइल से लेकर दुनिया के बाकी हिस्सों, लेबनान और सीरिया तक। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल और हमास की जंग को लेकर दुनिया 2 गुटों में बंट गई है। दुनिया के मुल्क इजराइल और हमास की समस्या के समाधान के लिए अपने फॉर्मूले भी पेश कर रहे हैं। और क्या फॉर्मूला है वो लोअर स्टूडियो में हमारे सहयोगी रवि आपको बताएंगे।
बिल्कुल, युद्ध और युद्ध का समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि बड़े देशों का इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या फॉर्मूला बन सकता है, जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। गाजा पर दुनिया बटी, किसका क्या है फॉर्मूला, किसकी क्या राय है। रूस की बात करें सबसे पहले तो गाजा में युद्ध विराम की अपील, विवादित मुद्दे पर बातचीत से हल निकाला जाए, बातचीत से इसको सुलझाया जाए, यह कहना है रूस का। चीन का स्टैंड देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो, दोनों पक्षों को अलग अलग देश मिले, यानी कि जो दोनों देशों की आइडेंटिटी है उसको भी स्वीकार्यता मिले। तुर्की की बात करें, 1967 का स्टेटस दिया जाए, ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बने, यानी कि इतिहास में जाकर उस स्टेटस की मान्यता की बात तुर्की की तरफ से। अरब वर्ल्ड की बात करते हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में 22 अरब देश हैं और यह अभी बरकरार है समर्थन। इसी वजह से यह आशंका बनी है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है। अरब वर्ल्ड अगर खुलकर इस वॉर में शामिल हो गया या उसके देश भी शामिल हो गए तो ये एक सिचुएशन है। और देखिए, जो सऊदी अरेबिया की हम बात करें, अगर मैप की भी बात करें, मैप को अगर आप देख पा रहे हो तो उसमें क्या पोजीशन है सऊदी अरब और अरब कंट्रीज की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इस पूरे मामले में मांग है वो ये है कि पुराने स्टेटस को फिर से बहाल किया जाए, पुरानी स्थिति को फिर से लागू किया जाए। तो इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है, लेकिन युद्ध में पर्दे के पीछे से 3 और देश इसमें शामिल नजर आ रहे हैं, उनकी भी भूमिका है। वो कौन से देश हैं? वो है ईरान, अमेरिका और चीन। इजरायल के पीछे अमेरिका है तो हमास के पीछे ईरान खड़ा है और इस बात में कोई शक नजर नहीं आ रहा, जिसे चीन की शय भी मिल रही है, क्योंकि ईरान के साथ चीन के संबंध अच्छे हैं। और इस जंग का खलनायक चीन कैसे हो सकता है, आपको यह भी समझने की जरूरत है। तो मध्य पूर्व में नए आर्थिक गलियारे से चीन बहुत परेशान है। दिल्ली में हुई G20 की बैठक में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे का ऐलान हुआ था। तो चीन के महत्वाकांक्षी वन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के फेल होने का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि चीन अपने प्रोजेक्ट को नाकामी से बचाने के लिए इजरायल के खिलाफ जंग को शह दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो तमाम देश हैं जो बैठे और जिन्होंने एक सहमति बनाई, उनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, और साथ ही कर्नल US राठौड़ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद है। आप स्टूडियो में उनके पास हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल सोई सर आपसे, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, वॉर तो एक बैकड्रॉप है, लेकिन इस बैकड्रॉप के से चीन क्या लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है? जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं वो कितनी रियल लग रही है, क्योंकि भारत की भूमिका के साथ एक बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत, वहीं चीन के बेल्ट एंड रोड का एक बड़ा नुकसान, क्या उसकी भरपाई इस वॉर से कहीं करने की कोशिश चीन कर सकता है? नहीं, देखिए रवि, बिल्कुल सही बात है और ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो चीन अभी धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में अपने पैर पसार रहा था। अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को लोन देके अपने कब्जे में करने की कोशिश की, उनकी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। यहाँ पर आप देखिए कि उसने कोशिश की सऊदी अरेबिया और ईरान की मीटिंग कराई जाए, उनमें संधि कराई जाए, बातचीत कराई जाए। और इसके अलावा जो BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको चोट पहुंची, क्योंकि वो भी एक इनका हिस्सा था पॉलिसी का कि सब देश अल्टीमेटली चीन की पॉलिसी को फॉलो करें। अगर आप देखें तो 130 देश अभी वहाँ पर अटेंड कर रहे हैं मीटिंग BRI की। और यहीं पे जब भारत ने G20 में अनाउंस हुआ कि जब मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जाएगा भारत से, तो ये एक बहुत बड़ा झटका था चीन को कि ये क्या हो गया। दूसरा, भारत ने जब अफ्रीकन यूनियन को मिलाया, ये भी चीन को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन अफ्रीका में काफ़ी प्रभाव कर रहा था। तो ये कुछ झटके जो चीन को लगे, तो चीन ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना था। तो वाकई में ये संभव है कि काफ़ी हद तक चीन का इसमें सपोर्ट है, बिहाइंड द सीन सपोर्ट है। चीन बहुत तेज कंट्री, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो सामने आके नहीं करते, ज़्यादातर काम पीछे से करते, चाहे वो पैराग्लाइडर। और इसी के संबंध में सोई सर, ये बैठक को भी आज देखा जा रहा है, क्योंकि पुतिन वहां पर पहुंचे हैं और दुनिया भर की निगाह होगी इन दोनों बैठकों पर। एक तरफ इजराइल में ब्लिंकन का आना और इसके अलावा पुतिन का चीन जाना। वापस लौटेंगे, इस पर करेंगे चर्चा। और बड़ी खबर आ रही है, ब्लिंकन नेतन्याहू के बीच कई घंटों तक बैठक हुई है, युद्ध के ताजा हालात पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति बाइडेन करेंगे इजराइल का दौरा और इजराइल के साथ एकजुटता का समर्थन भी करेंगे। इजराइल को अपने लोगों की रक्षा का
अधिकार है। बाइडेन ने यह बात साफ कही है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। The President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. Second, President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed 2 aircraft carrier groups and other military assets to the region. और देखिए, मिशन मिडिल ईस्ट पर है। ब्लिंकन और विश्व युद्ध की गुटबंदी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कौन कौन से देश हैं, क्या इनका महत्व है और कैसे इस दौरे को देखा जाए। देखिए, जॉर्डन है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, यूएई है, इजिप्ट है, इजराइल है। ये तमाम मिडिल ईस्ट के वो देश हैं जिनकी निगाहें आज होंगे और इजराइल दौरे पर जब जो बाइडेन वहां पर होंगे। इसके साथ साथ फिर से इजराइल में अमेरिकी विदेश मंत्री भी पहुंच चुके हैं। मतलब एक हफ्ते के अंदर 2 बार अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा बहुत मायने रखता है। 12 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे थे इससे पहले, और एक दिन में 4 अरब देशों का दौरा भी उन्होंने किया। 16 अक्टूबर को दोबारा से ब्लिंकन इजराइल पहुंचे और साथ साथ यह संदेश दिया कि हम इस बुरे वक्त में इजराइल के साथ हैं और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। सर, वापस अपनी पोजीशन पर लौटेंगे और वहीं मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि आज 2 महाशक्तियां, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। चीन पहुंच रहे हैं पुतिन, और बाइडेन भी आ सकते हैं। इजराइल दौरा पूरा लगभग तय हो गया है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो इजराइल में माहौल है, गाजा पट्टी में जैसा हमला हो रहा है, उस बीच इन दौरों के मायने क्या है, क्या होगा इजराइल में और क्या फर्क पड़ेगा चीन में? देखिए विपिन, इन दौरों के मायने बहुत हैं। आपने जैसे कहा था कि कोई 22 देश हैं मिडिल ईस्ट के जो इस जंग के खिलाफ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अगर पुतिन और शी जिनपिंग मिल जाते हैं तो ये 22 देशों का प्रतिनिधित्व वो करेंगे। लेकिन मैप के जरिए आप समझाने की कोशिश करिए, जिस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट है, इसमें इजराइल से ये गाजा पट्टी को घेरने की कोशिश, और लेबनान और सीरिया से भी हमला होना शुरू हो गया है। गाजा पट्टी में ऑपरेशन क्लीन करने में कितना वक्त लगेगा इजराइल को, और बाइडेन के दौरे का इस हमले पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, मैप पर समझाइए। इसमें 2 चीजें हैं। यहाँ पर जो आपने एंथनी ब्लिंकन के दौरे की बात की थी, तो वो जॉर्डन गए थे जी, और वो जितने भी देश हैं, इजिप्ट भी गए थे, मिस्र गए, जॉर्डन गए। जी हाँ। अभी दूसरी चीज क्या हो रही है, ईरान किसको कर रहा है, लेबनान को कर रहा है, सीरिया को कर रहा है, और यहाँ पर हमास को कर रहा है। तो ये एक यहाँ पर पोलराइजेशन देख रहे हैं। लेकिन आपके सवाल पे मैं आता हूँ गाजा पट्टी पे। इन शॉर्ट, गाजा पट्टी में आप देखते हैं कि इजरायली सेना नॉर्थ गाजा पट्टी में लगी हुई है, और यहाँ इजरायली नेवी भी लगी हुई है। तो इस जगह पे यहाँ पर कंसंट्रेशन देखा जा रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन देखा जा रहा है। लेकिन अभी डेडलाइन भी खत्म हो गई है, लोग नीचे भी आ गए, लेकिन ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। और गाजा में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई, हमास टॉप लीडर अल जाबरी गिरफ्तार। हेब्रोन में घर से हुई अल जाबरी की गिरफ्तारी। आईडीएफ ने अल जाबरी के अलावा 30 और लोगों को गिरफ्तार किया। और तेल अवीव से खबर है, तेल अवीव पर मिसाइल से हमला, गाजा से दागे गए ताबड़तोड़ मिसाइल, गाजा पर हमले का जवाब। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये रॉकेट दागे गाजा से तेल अवीव की तरफ, ये रॉकेट दागे गए। गाजा पर जो हमले हुए उसका जवाब देने की कोशिश तेल अवीव पर हमले के जरिए। लेबनान और इजराइल में विध्वंसक जंग, इजराइल में घुसपैठ की कोशिश, इजराइल लेबनान के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी। लेबनान के कफर किला में गोलियों की बौछार सुनी गई। और देखिए ये एक और
बॉर्डर ओपन हो गया है वॉर का। लेबनान इजराइल के बीच लगातार यहां पर गोलीबारी। और इजराइल लेबनान में भीषण युद्ध जारी है। लेबनान सीमा से बारूदी प्रहार लगातार किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से इस बार हमला किया है और मिसाइल हमले के बाद इजराइल में भारी तबाही देखी जा रही है। हिजबुल्लाह ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। इस हमले को प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि साफ कर दिया है लेबनान ने कि गाजा पट्टी यानी फिलिस्तीन इस लड़ाई में अकेला नहीं है। और वहीं हमास पर इजरायली सेना का जोरदार हमला जारी है। वहीं इजरायल पर 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से इजरायल के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो अल-कुद्स ने सराया से इजरायल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल लेबनान सीमा पर हमले का वीडियो जारी किया। इसमें इजरायल के मरकवा टैंक पर मिसाइल से ये हमले किए गए हैं। और गाजा में जो ड्रोन उड़ रहे हैं उसकी तस्वीरें सामने आई है। वीडियो में पूरा शहर मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। ड्रोन से जो ली गई तस्वीरें हैं अब वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इजराइल के गाजा पर हवाई हमले जारी हैं और पूरा शहर देखिए कैसे मलबे में तब्दील हो गया है। एक बसा बसाया शहर कैसे उजड़ गया। पहले गाजा की तरफ से हमला किया गया और उसके जवाब में जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया उसके बाद गाजा के शहरों का हाल क्या है। ड्रोन का व्यू देखिए, आग को बुझाने की कोशिश और रह रहकर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरा शहर खंडहर और मलबे में तब्दील हो गया है। वहीं TV9 भारतवर्ष की टीम वॉर जोन में मौजूद है। गाजा पट्टी इजिप्ट बॉर्डर पर TV9 भारतवर्ष की टीम गाजा में फंसे लोगों को निकालने की कवायद जारी है। गाजा में 600 अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं। अमेरिका चाहता है इजरायल कुछ देर के लिए एयर स्ट्राइक रोक दे। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त राफा क्रॉसिंग पर है। ये वो जगह है जो इजराइल का वो पॉइंट है जहां पर गाजा पट्टी और इजिप्ट के बीच का रास्ता खुलता है। फिलहाल दुनिया के केंद्र में बन गया है ये जगह। वो इसलिए क्योंकि गाजा पट्टी में 600 के करीब अमेरिकन सिटीजन हैं। इसके अलावा जो तमाम विदेशी गाजा पट्टी में फंसे हैं उनको निकालने के लिए अमेरिका और दूसरे देश चाहते हैं कि राफा क्रॉसिंग के जरिए इजिप्ट में निकलने का उनको मौका दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट में सैकड़ों की संख्या में ट्रक राहत सामग्री लेकर इंतजार कर रहे हैं कि वो गाजा पट्टी के अंदर घुसे। ये सब कुछ होगा कहां से? इस जगह से जहां पर TV9 का कैमरा आपको दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जो लगातार यहाँ पर ट्रैफिक है उसमें लगातार जो आर्मी के व्हीकल्स हैं, टैंक और दूसरी और तमाम चीज़ें दिखाई देती है। बहुत बड़ा बेस यहाँ पर है जहाँ पर कि मैंने खुद ही हजारों के करीब में सोल्जर्स को देखा। तो ये राफा क्रॉसिंग के पॉइंट से TV9 आपको रिपोर्ट करके बता रहा है कि आज की तारीख में सिचुएशन क्या है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि गाजा मिस्र बॉर्डर पर इजराइल ने हमला कर दिया है। मिसाइल से राफा क्रॉसिंग पर इस बार हमला किया गया है और राफा क्रॉसिंग पर की गई है बमबारी। मिस्र से आ रही मदद को रोकने के लिए यह हमला किया गया है। मिस्र छुप छुपाकर अंदर खाने से गाजा पट्टी में रहने वाले लोग और हमास के लड़ाकों की मदद कर रहा है। इसके बाद इजराइल ने उस बॉर्डर पर हमला किया जो गाजा पट्टी और मिस्र को जोड़ती है। हालांकि आधिकारिक रूप से मिस्र ने वहां पर जो लोग मूव करना चाहते थे, दूसरे देशों में शरण लेना चाहते थे, उसके लिए अपनी बॉर्डर को सील कर रखा है। लेकिन अंदर खाने ये कवायद और उसके जवाब में इजराइल ने यह बड़ा हमला किया है। तो इजरायल की जंग में अब रूस भी उतर चुका है और इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। इजरायल जंग से पुतिन को जो फायदे दिख रहे हैं जरा उस पर भी हम नजर डालते हैं। रूस की एंट्री और टेंशन में है अमेरिका। क्यों है टेंशन में ये हम आपको बताएंगे। देखिए अमेरिका इस वक्त ऐसी स्थिति में आ गया है कि 2 फ्रंट दुनिया में 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं और उसमें
कहीं ना कहीं अमेरिका भी फंसा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ रूस को यह नजर आ रहा है कि इस युद्ध को अगर बढ़ाया जाए तो अमेरिका के लिए एक दबाव बन जाएगा। हालांकि जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि अमेरिका एक महाशक्ति है और उसके लिए इन दोनों मोर्चों पर युद्ध में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई सर जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, रूस की एंट्री होती है या रूस का बैकअप मिलता है तो यह अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है? नहीं, वैसे देखिए कि ये तो वाकई में युद्ध को आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इस समय में जो इजराइल पहले ही हमास, हिजबुल्लाह, दो फ्रंट, तीसरी तरफ अभी ऐसा सुनने में आया कि ईरान सीरिया को भी मदद कर रहा है और सीरिया पर इजराइल पहले 2-3 बार हमले कर चुके, क्योंकि वहाँ पे उनको खबर मिली है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ इकट्ठे हो रहे हैं। अब इससे पहले कुछ गड़बड़ करे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मिल जाता है। अगर रूस मदद देता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ईरान और रूस की जिस प्रकार से दोस्ती है और रूस का सीरिया में भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, सीरिया में आज जो सरकार है वो रूस के और ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, तो रूस की जो एंट्री है नेचुरली वो मदद देगा, डायरेक्टली देगा या इनडायरेक्टली देगा, क्योंकि ईरान ने रूस को जिस प्रकार से मदद दी है ये ड्रोन्स के द्वारा, तो नेचुरली रूस भी मदद करेगा। और इस प्रकार से मिडिल ईस्ट में जब बिल्कुल सर, संजय सोई सर बिल्कुल सही कहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शायद यही रिश्ते को रशिया निभाना चाहता है और इस बुरे दौर में फिलिस्तीन के साथ आकर खड़ा हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल पर हमले के जो हमास ने हमला किया था उसका एक नया वीडियो सामने आया है। 7 अक्टूबर के हमले का यह वीडियो है, हमास लड़ाकों की फायरिंग का यह वीडियो बताया जा रहा है। इजराइल सीमा के अंदर घुसते ही हमास के लड़ाके नजर आए हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हमास के लड़ाके इस वीडियो में आपको नजर आ सकते हैं। सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं ये लड़ाके। 7 अक्टूबर 2023 का ये वीडियो, दोनों तरफ से फेंसिंग आप देख सकते हैं और उसके बीच मूव करते हुए हथियारों के साथ हमास के ये लड़ाके। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राफा बॉर्डर के पास सेना के लिए फूड कैंप लगाया गया है। स्थानीय नागरिकों ने सेना के लिए लगाया है कैंप। हर